गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं श्री शिवजी की कृपा से बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हर भजन करने वाले को ये बात अवश्य समझनी होगी, सुननी चाहिए, क्योंकि जब हम सारे रहस्य जानेंगे तभी भजन कर पाएंगे। और मंत्र जापक जो भी साधक हैं उनके लिए विशेष ये है कि हम लोग जो भजन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उसमें एक तरीका है। अगर उस तरीका से आप करेंगे तो आप निश्चित माने कुछ ही दिनों में वो मंत्र सिद्ध होने लगेगा, क्योंकि सबके अलग अलग तरीका होते हैं। लेकिन सिद्धि प्राप्त करने का, कोई भी कार्य आपको मंत्र द्वारा करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं। उसी तरीके से आप करिएगा तो आपको निश्चित लाभ होगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, जब आप मंत्र जप करते हैं, जब आप मंत्र जपना आरंभ करते हैं, तो कुछ काल के बाद आपके साथ क्या क्या घटित होने लगता है। एक अच्छा जो मंत्र जापक होता है, जो सच में ध्यानपूर्वक मंत्र जप करता है, तो उसके साथ सिद्धियां आने लगती हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये कोई लिखा पढ़ी वाली या कोई अंधविश्वासी वाली बात नहीं है। एकाग्रता पूर्वक किए हुए जप में सिद्धि 99 नहीं 100% आती है, हर साधक के पास आती है। और कौन कौन सी सिद्धियां होती हैं? वो सिद्धियां होती हैं दूर श्रवणादि। आप बहुत दूर का यहीं पर बैठे बैठे सुन सकते हैं, जहाँ देश विदेश तक का ये स्थिति आ जाए। देश विदेश तक का आप जहाँ पर ध्यान देंगे वही बात आप यहाँ बैठे बैठे सुन लेंगे, जब साधक के पास ये सिद्धि आ जाती है। और आ जाती है अनूर्मी। अनूर्मी सिद्धि जो होती है, उससे साधक बहुत लंबे समय तक बगैर खाए पिए रह सकता है। बिल्कुल उसको शरीर में बिल्कुल कोई कमजोरी महसूस नहीं होगी। वो बगैर खाए पिए, बगैर जल पिए बहुत लंबे समय तक रह सकता है। उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसकी इंद्रियां बिल्कुल बलवान रहेंगी। ये अनूर्मी सिद्धि आ जाती है। दूर दर्शनार्थ, वो बैठे बैठे यहाँ से बहुत दूर तक का, यहाँ तक कि जो ऊपर के लोग हैं उनका भी वो देख सकता है। कहीं का भी दृश्य वो यहाँ बैठे बैठे आपको बता देगा वहाँ पे क्या हो रहा है। ये सिद्धि आ जाती है। देव क्रीडानुदर्शनम, देवताओं के जो परलोक में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ कौन सी क्रीड़ा कर रहे हैं, देवलोक में क्या हो रहा है, यहाँ बैठे बैठे वो जान सकता है मंत्र जापक। जब मंत्र ज्यों ज्यों मंत्र अपनी ऊंचाई में चला जाता है, त्यों त्यों ये सिद्धियाँ अपने हाथ आने लगती हैं। उसको इनके बारे में सोचना नहीं पड़ता। और मनोजप का मतलब है वो किसी के भी मन में प्रवेश कर सकता है, शरीर में नहीं, मन में प्रवेश करके वो कुछ भी करवा सकता है। किसी के भी हृदय में जाकर वो बैठ जाएगा और मन से संकल्प करेगा, वहाँ पहुँच जाएगा शरीर के साथ। जैसे बैठा यहाँ है और वो मन से संकल्प करेगा, वहाँ शरीर के साथ पहुँच जाएगा जहाँ। और वहाँ पहुँच के वो दूसरी जगह संकल्प करेगा तो एक रूप में वहाँ बना रहेगा, दूसरे रूप में वहाँ चला जाएगा। ये आचार्य शंकराचार्य के पास ये सिद्धि थी। ये सिद्धि विवेकानंद स्वामी के पास थी। और उसके पास जो है एक सिद्धि आ जाती, और उसके पास सिद्धि आ जाती है स्वच्छंद मरणादि। वो जब चाहेगा तभी उसका शरीर पूरा होगा, उससे पहले उसकी मृत्यु नहीं आएगी। वो बहुत लंबे समय तक इसी शरीर के साथ जीवित रह सकता है। ये बहुत जिनका मंत्र जागृत हो जाता है। पहली बात तो सबका जागृत नहीं होता, लेकिन जागृत करने का भी एक तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। वो जब चाहेगा तब शरीर छोड़ेगा। यही कलयुग में ही जो ज्ञान देव थे, उनकी परीक्षा लेने जो चामदेव आया था, वो 14 वर्ष उसकी आयु थी।
1400 वर्ष उसकी आयु थी। तो ये स्वच्छंद मरणादि। उसके बाद त्रिकालज्ञता, वो तीनों कालों का देख के बता सकता है, आपका पीछे का भी, वर्तमान और भविष्य का भी। बिल्कुल ऐसे ही देखेगा जैसे आईने में अपना चेहरा देखता है, ऐसे देखकर वो आपको बता देगा सब। बिल्कुल वो त्रिकालज्ञता उसके अंदर आ जाती है। जो मंत्र जापक बहुत आगे बढ़ता है, और इन सिद्धियों के बारे में बहुत डिटेल से भी आपको आगे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये क्रम से किस प्रकार आती हैं, हमें कैसे अनुभव होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद उसके अंदर एक सिद्धि और आ जाती है। उसके बाद उसके अंदर परकाय प्रवेश, वो दूसरे के शरीर में, परकाय प्रवेश, वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। चाहे वो मुर्दा हो या जीवित हो, वो जब चाहें तब किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। अपने सूक्ष्म शरीर से, अपने इस शरीर को वो छोड़ देगा, ये शरीर उसका एक तरीके से मृत हो जाएगा और वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ये आचार्य शंकराचार्य जो थे, उनके पास ये सिद्धि थी। काशी में उन्होंने एक ज्ञान वार्ता में उस शक्ति का अपना प्रयोग किया था। बहुत संतों के पास ये सिद्धि होती है, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, वो चमत्कार नहीं दिखाते हैं। और एक सिद्धि होती है काम रूपादि, वो कोई भी सुंदर से सुंदर रूप अपना बना सकता है तत्काल क्षण में। वो सिर्फ मन से संकल्प करेगा और जैसा चाहेगा वैसा रूप बना लेगा। जो चाहे व्यक्ति भी बन सकता है, वस्तु भी बन सकता है, और पशु पक्षी जानवर कुछ भी वो बन सकता है क्षण भर में। वो सिर्फ अपने मंदिर सोचेगा और तुरंत बन जाएगा। और एक सिद्धि होती है अद्वंद्वता। अद्वंद्वता का मतलब है सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे जितना सूरज तप रहा हो, चाहे जितनी भयंकर धूप हो, उसके शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना गर्मी का ना सर्दी का। आप उसे अग्नि में ले जाएंगे, उसके ऊपर कोई ताप नहीं पड़ेगा। कितनी भयंकर ठंड हो, उसके शरीर पर कोई ताप नहीं पड़ेगा। कोई भी ताप का प्रभाव अद्वंद्वता में नहीं रहता। सुख दुख का कोई भी प्रभाव नहीं रहता। कोई भी क्लेश आप उसे देना चाहो, उसके ऊपर बिल्कुल व्याप्त नहीं होगा। आप उसे कितना भी क्रोध दिलाना चाहो, उसके ऊपर बिल्कुल व्याप्त नहीं होगा। ये दिव्य दिव्य अलौकिक शक्तियाँ आ जाती हैं। और एक सिद्धि उसके अंदर ये आ जाती है प्रतिष्ठंभ। प्रतिष्ठंभ का मतलब है उसे अग्नि के अंदर आप कर दीजिए, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जल पर वो ऐसे चलता चला जाएगा, जैसे हम लोग पैदल जमीन पर चलते हैं, ऐसे वो जल पर चला जाएगा। आकाश में वो उड़ सकता है, वायु के साथ वो खेल सकता है। वो जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बर्फ में उसको कुछ नहीं होगा। और एक सिद्धि अपरहत गति। अपरहत गति का मतलब है वो जब चाहे जिससे कोई भी कार्य करवा सकता है। वो आपको आज्ञा देगा, आपको विवश होकर वो कार्य करना पड़ेगा। उसकी आज्ञा जिस पर हो जाएगी, उसको विवश होकर वो कार्य करना पड़ेगा, उसी की रुचि के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। इतना उसके अंदर आकर्षण आ जाएगा। किसी से भी कोई भी वो कार्य बैठे बैठे करवा सकता है, कोई उसके कार्य को मना नहीं कर सकता। और एक सिद्धि आ जाती है अपराजय। अपराजय का मतलब है वो कभी किसी से परास्त नहीं होगा। चाहे कोई ज्ञान से उसे परास्त नहीं कर सकता, कोई शस्त्र से, कोई युद्ध में, कैसी भी कोई तंत्र मंत्र, कोई उस पर योगिक क्रिया से, कोई भी चाहे योगी हो चाहे कोई हो, वो उस पर उसको पराजित नहीं कर सकता। किसी अस्त्र शस्त्र से, किसी से वो पराजय नहीं होता। ये विलक्षण विलक्षण शक्ति आ जाती हैं। और एक सिद्धि आ जाती है परचित्त व्यग्रता। परचित्त व्यग्रता का मतलब वो दूसरे के चित्त की बात, अंदर की छिपी से छिपी बात जान जाता है। किसी के भी मन की बात वो जान जाएगा, और सामने बैठकर नहीं, वो यहाँ से बैठकर ही जान जाएगा, क्योंकि वो मन को भी देख लेता है। और अभी की नहीं, पीछे आपने क्या सोचा, आगे आप क्या सोचेंगे, सबके अंतःकरण की बात वो जान लेता है। ये बहुत बड़ी सिद्धि होती है। ये भी सिद्धि मंत्र जापक के पास आ जाती है। तो ये अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, और भी सिद्धियां हैं जो मंत्र जापक के पास आती हैं।
और लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगा कि वो मंत्र जाप करना कैसे है कि जिससे ये सिद्धि आती है। तो सभी जापकों को ये विशेष ध्यान रखना होगा कि जब आप मंत्र जाप करने बैठते हैं तो या तो आप उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, हाथ में माला हो या ना हो, कर माला हो, कर माला से ही जपें। लेकिन जाप करते समय आप आसन में हो और आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, आप बिल्कुल सुखासन में सीधे बैठें और आपको मंत्र का चिंतन करते हुए जाप करना है। मंत्र को आपको माइंड में लिखते हुए जाप करना है। एक एक अक्षर का आपको चिंतन करना है, एक एक अक्षर आपको अंदर की आंखों से देखना है। ये आंखें आपको बंद ही रखनी है, अंदर की आंखों से आपको मंत्र को बराबर देखना है और इसी प्रकार आपको रोज़ जाप करना है। अगर ये जाप आप लंबे समय तक कर लगे तो निश्चित आप ये करके देखिए, 1-2 दिन में ही आपको अपने चित्त पर उस मंत्र का प्रभाव मालूम हो जाएगा। क्योंकि जब आप उस मंत्र से बिल्कुल तारतम्य जोड़ते हैं तो मंत्र की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो सीधे हमको मिलती है। और जब आप ऐसे जपते हैं कि आप बोल कुछ भी रहे हैं, जब कुछ रहे हैं और आपका मन इधर उधर जा रहा है, बार बार जा रहा है, तो ये बहुत देर में असर करती है। लेकिन जाएगा, जब आप जाप करने बैठेंगे तो मन आपका व्याकुल करेगा। लेकिन आप एक ही माला जपें, मन आपको जहाँ जाए वहाँ से हटाकर फिर उस मंत्र में लगाएं, फिर जाएगा फिर वहाँ से हटाकर फिर मंत्र में लगाएं। थोड़ा श्रम अवश्य है, मेरी बात मान लें, थोड़ा श्रम कर लें तो आपको ऐसा अद्भुत लाभ मिलेगा कि आप फिर मुझे ही ढूंढेंगे, मेरा पता ढूंढते फिरेंगे कि महाराज जी ने मुझे जो युक्ति बताई, इस युक्ति तो मुझे बहुत लाभ हुआ। आप खुद गदगद हो जाएंगे, फिर आप खुद बोलने लगेंगे। लेकिन विधि यही है, दूसरी विधि नहीं। ये सिद्धि प्राप्त करने की कोई भी, किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने, कोई भी कार्य आपको उस मंत्र से कराना है तो आपको उस मंत्र की ऊर्जा लेनी पड़ेगी, तभी उस मंत्र की समस्त सिद्धियां आएंगी। जो मैंने पीछे सिद्धि बताई ये सब सिद्धि आती हैं, लेकिन आपको एक एक अक्षर पर बहुत ध्यानपूर्वक मंत्र जपना है। और मन जाए तो मन को वहाँ से फिर हटाओ फिर लगाओ, फिर जाए फिर हटाओ फिर लगाओ, यही आप करो। आगे वीडियो में मैं आपको बहुत और भी गुड़ युक्तियाँ दूंगा और आप जपें, आरंभ करें, आज से ही आरंभ करें। जय जय।